ऑप्शन चेन एक ऐसा महासमर, एक ऐसा माया जाल जिसको अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानिए आपके ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है और बड़ी से बड़ी मूव आसानी से आप पकड़ लेंगे। मूव होने से पहले ही आप पकड़ लेंगे और कितना पैसा बनाएंगे आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कमलेश एंड यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, यानी इसी ऑप्शन चेन के बारे में। फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन आप आज से बहुत बार लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस को देखे भी होंगे कि ऑप्शन चेन होता क्या, डेटा क्या होता है। लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन चेन के बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, मतलब इतना आसान तरीके से मैं ऑप्शन चेन आपको बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ऑप्शन चेन में आपको ट्रेडिंग के टाइप पर कहाँ पर नज़र बना कर रखनी है और कहाँ पे मूवमेंट अगर होगा तो आप उसको कैच कर लेंगे और उसको पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहले ही सोच लेंगे मार्केट में बड़ा फॉल आने वाला है या मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है, जिसके वजह से आप अपनी पोजीशंस को बना पाएंगे और कॉन्फिडेंट होकर पोजीशंस को बना पाएंगे और अच्छी खासी प्रॉफिट्स को पकड़ पाएंगे। इवन आप एक्सपायरी डेट पर जो जैकपॉट ट्रेड्स होते हैं जिसमें आपको कई गुना प्रॉफिट्स मिलते हैं, 2 रुपये की कॉल्स आपके 10, 15, 20, 100, 200 रुपये तक चली जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन चेन को अगर जब आप समझ लेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगी कहाँ से मूव आने वाली है। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि ऑप्शन चेन के बारे में है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई पॉइंट मिस मत करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट मिस करेंगे देन आप बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ये ऑप्शन चेन जहां पे आपको हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होता है। तो आप ये नहीं करते कि अगर आप एक पॉइंट को स्किप करेंगे दूसरा पॉइंट आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहे, आपके ट्रेडिंग में पैसे बनते रहे। तो पूरे ऑप्शन चेन को समझने के लिए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे ताकि सारी चीज़ें हमको क्लियरली विजिबल हो पाए। तो फ्रेंड्स, आ गया डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन चेन को देखेंगे। देखिए, आप जो भी ब्रोकर्स यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए, जो भी ब्रोकर्स अगर आप यूज़ करते हैं उस ब्रोकर्स के पास ऑप्शन चेन का डेटा अवेलेबल होता है। बहुत सारे प्राइवेट पार्टी भी, थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं जो ऑप्शन चेन का डेटा अवेलेबल कराती है। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको NSE के इंडिया पे ले सकता हूँ जो सबसे बेस्ट साइट होती है समझने के लिए। सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना NSE ऑप्शन चेन, आपको सामने सिंपली ऐसा फॉर्म खुलेगा और फर्स्ट वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर देती है, ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स NSE। इसको आपको ओपन कर दे। जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखिए, ऑप्शन चेन बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में बताऊंगा तो इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। नाउ बेस्ट व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ आपको ध्यान रखना ऑप्शन चेन में क्या देखना है। सबसे पहले समझिए ऑप्शन चेन होता क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन चेन, अब देखिए ऑप्शन चेन बनाया किस लिए गया, ऑप्शन चेन होता क्या, इंपॉर्टेंट। देखिए, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग ज़्यादा थोड़ी अच्छी राइटिंग नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो क्या होता है, एक्चुअली एक डेरिवेटिव्स होता है। अब आप देखिए, अब इंस्ट्रूमेंट जो लोग ट्रेड करते हैं उसमें फ्यूचर्स भी होते हैं, इक्विटी कैश के भी होते हैं, इक्विटी भी होते हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है, आपको एक लॉट मिलता है। अब अगर आप कोई लॉट आप बाय करने जाते हैं, सपोज दैट अगर आप बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय करते हैं तो आपको मोर देन 2 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास 2 लाख रुपये तो है नहीं ट्रेड करने के लिए, फिर क्या करेंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप बैंक निफ्टी को ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं। ऑप्शंस क्या होगा, आपका एक लॉट जो है ऑप्शन से आपको 2-2.5 रुपये से लेके, मतलब जितना स्ट्राइक प्राइस आप समझ चूज करेंगे वो 2.5 रुपये लेके 3 से 4 रुपये तक में आपको एक लॉट मिल जाएगा। जहां आपको 2 लाख रुपए देने पड़ रहे थे वहां पे आपको नॉर्मली क्या हो रहा है, 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये में भी आपको एक लॉट आराम से मिल जा रहा है। और इसलिए ऑप्शन में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा अमाउंट तो होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन ज़्यादा दिलचस्पी लगाते हैं ताकि कम पैसे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और उसमें मूवमेंट भी बहुत फास्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नाउ जब आप इस साइट को ओपन करेंगे, ध्यान रखिए, इस साइट को जब ओपन करेंगे NSE को तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, यहाँ पे चूज एनी ऑप्शन। यहाँ निफ्टी हमने चूज किया हुआ, आप चाहे तो जो चाहे यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी चूज कर सकते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा निफ्टी दिख रहा है, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। जो भी आपको सपोज है कि ये ऑप्शंस जो हैं आपके स्टॉक्स में भी होते हैं, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी और फिर निफ्टी में, सारे इंस्ट्रूमेंट में अवेलेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बैंक निफ्टी को चूज करेंगे तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे खुल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी किसी पर्टिकुलर जो बैंक निफ्टी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक SBI हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक, उनके भी चाहिए तो सिंपली आप सेलेक्ट सिंपल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स जो है मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट्स होती है। एक्सपायरी डेट्स बेसिकली क्या होती है,
होती हैं? ये ऑप्शन जो होते हैं हर वीकली एक्सपायर होते हैं और मंथली एक्सपायर होते हैं। तो जब भी आप ऑप्शंस को चूज करते हैं तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट, जैसे कमन जो नेक्स्ट एक्सपायरी डेट कब है आपका 22 दिसंबर को, दैट मीन 22 दिसंबर को जो भी आप ऑप्शंस आज बाय करेंगे वो आपके एक्सपायर हो जाएंगे। अब वो एक्सपायर होने पे वैल्यू क्या होगा उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि उसमें वैल्यूज क्या होंगे। देन यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, अगर पर्टिकुलर कोई स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना होता है तो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे विजिबल्स होती है, उसको आप चूज करें तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का आपको पूरा डेटा यहाँ पे शो करता है। आई होप आपको जो इंटरफेस है क्या आपको क्लियर हो गया होगा अब तक के। नाउ अब बात करते हैं अलग बाकी कंपोनेंट्स के बारे में। नाउ जब जैसे आप ऑप्शन चेन डेटा को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस जब ओपन होगा, यहाँ पे मैं अभी मिडिल में चलता हूँ तो आप देखेंगे अभी ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा खुला हुआ है। नाउ जैसे ही बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन आप डेटा खोलेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट है, बहुत बड़ा हो गया, एक वेट सेकेंड, यस, यहाँ पर आपका मिडिल पॉइंट है। इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ आपके डार्क में बने हुए हैं और यहाँ पे डार्क बने हुए हैं, बीच में ये आपके वाइट्स हैं और ये आपके वाइट्स हैं। बेसिकली ये आपको बनाया गया ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपका स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर लूँ। जो ऑप्शन का डेटा होता है, ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन का डेटा होता है निफ्टी के साइड पे, आप NSE इंडिया पे जाएंगे तो ये फ्यूचर से कैलकुलेट होता है। ध्यान रखिएगा ये फ्यूचर से कैलकुलेट है, लेकिन मैं ऑप्शन की जो प्राइस है ये स्पॉट से कैलकुलेट करता हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? देखिए इसके पीछे रीज़न ये होता है जब भी एक्सपायरी के दिन जो है, एक्सपायरी के दिन हमेशा जो स्पॉट प्राइस को काउंट किया जाता है, ना कि फ्यूचर्स पॉइंट को पढ़ किया जाता है। तो अगर हमने स्पॉट प्राइस के हिसाब से अगर हम अपने पोजीशंस को बनाएंगे तो काफ़ी बेनिफिट में रहेंगे, हमें हमारा पोजीशन जो प्रीमियम हमारा जीरो होने से हम अपने आप को आसानी से बचा पाएंगे। इसलिए इसको स्पॉट्स में हमने इसको हमेशा पढ़ते हैं ना। आप देखिए इस कंपोनेंट में आपको डार्क दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है। लाइट अभी बताएंगे क्यों दिखेगा, उससे पहले बात करते हैं किस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको देखना है। देखिए बीच के जो पॉइंट्स है ये आपके स्ट्राइक प्राइस हैं। आपने बहुत सारे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे या बहुत सारे जगह या आप टीवी पे भी देखा होगा कि इस कॉल की स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लीजिए, 42,200 के कॉल को बाय कर लीजिए या पुट को बाय कर लीजिए। तो ये सारी स्ट्राइक प्राइस होती है। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना होता है, ये जो साइट है ये पुट की साइट है और ये हमारी कॉल की साइट है। इसको PE बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं आप, CE बोलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पुट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉल्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना क्या है, केवल दो में आपको देखना ध्यान, एक LTP एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस, देन आपको चेंज इन OI एंड टोटल OI। सेम यहाँ पर आपकी कॉल की चेंज इन OI एंड टोटल OI। आपको बस इन्हीं 3 पॉइंट्स पर ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा, स्ट्राइक प्राइस, LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज इन OI एंड OI। आपको इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना। बाकी सब बिट क्वांटिटी, एज क्वांटिटी, ये सब आपकी हमें वॉल्यूम्स, इनसे कोई मतलब नहीं है। उसको आपको ध्यान भी नहीं देना, इससे आपको रियली कोई मतलब ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको जो फर्क पड़ना है, जैसे आपको ट्रेडिंग पैसा बनना है वो आपके यही है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज इन एंड OI। इसको कैसे रीड करते हैं अभी समझाएंगे आपको। अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। अब ऑप्शंस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए ऑप्शंस के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट आपका क्या होता है, पहला आपका होता है ATM, दूसरा आपका क्या होता है, दैट इज कॉल्ड OTM, एंड थर्ड वन इज ITM। ATM इज कॉल्ड एट द मनी, OTM इज कॉल्ड आउट ऑफ द मनी, एंड थर्ड वन ITM, दैट इज कॉल्ड इन द मनी। अब बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट डिजाइन ऐसा किया गया है कि आउट ऑफ द मनी मतलब जो हमारा करंट, ध्यान रखिए, जो अभी सपोज दैट हमारा, मैं एक चार्ट से आपको इसको समझाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो पाएगा। अभी हमारा अगर बैंक निफ्टी 43,200 पे चल रहा है, तो जितने भी स्ट्राइक प्राइस इससे ऊपर किए हैं, ध्यान रखिए, जितने भी स्ट्राइक प्राइस इसके ऊपर किए, ये सारी कॉल्स क्या है, ये आपकी OTMs हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, OTMs बोलेंगे। ये आउट ऑफ द मनी है। जितने भी स्ट्राइक प्राइस ये सेम है, जो सेम जहां पे मार्केट में ट्रेड कर रहा है, इसको बोलेंगे ATM। इसको ATM हम दोनों के लिए बोलेंगे। ध्यान रखिए, इसको ATM हम दोनों के लिए बोलेंगे, कॉल्स के लिए भी और पुट्स के लिए भी। ये हमारा ATM यानी एट द मनी। और ये जो डार्क एरिया दिख रहा है, ये सारे प्राइस जो है हमारी ITM है, इसको बोलेंगे इन द मनी। सेम इसके अपोजिट आपका पुट्स का होता है। जितने भी ये वाले एरियाज हैं वाइट में, ये आपका पुट्स के लिए OTM है, और जितने डार्क एरियाज हैं ये पुट्स के लिए ITM है। ध्यान रखिए, जो कॉल साइड ITM है वही सेम स्ट्राइक प्राइस पुट्स के लिए OTM है। जो कॉल प्राइस पुट्स के लिए OTM है वही स्ट्राइक प्राइस जो है, जो स्ट्राइक प्राइस कॉल्स के लिए OTM है वही स्ट्राइक प्राइस पुट्स के लिए क्या हो जाएगा, OTM हो जाएगा, ITM हो जाएगा। क्लियर?
तो दोनों का ये वाइस वर्सा चलता रहता है। अगर ये हमारा आईटीएम है तो हमारा पुट्स ओटीएम हो जाएगा, हमारा पुट्स कॉल ओटीएम है तो हमारा पुट्स जो है आईटीएम हो जाएगा। तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो प्राइस वैल्यू जिसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ध्यान रखें लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमारा ये वैल्यूज है। अब ये कैलकुलेट कैसी होती हैं, क्या होता है, इसके मेनली इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है टाइम वैल्यू और दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होता है कि जो भी एक्सपायरी है, अगर वीकली एक्सपायरी है, देखो दो एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होगा या मंथली एक्सपायरी होगा, तो करंट डे जो है, ध्यान के आज का दिन जो है एक्सपायरी से कितना दूर है, उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। तो जितना दूर होगा एक्सपायरी से उतना टाइम वैल्यू इन्वॉल्व होगा, जितना एक्सपायरी के पास पहुंच जाएगा उतना ही टाइम वैल्यू उसका क्या होगा, कम होता चला जाएगा। सेम इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू आप स्पॉट प्राइस, देखिए कैलकुलेशन में नहीं जा रहा फिर भी छोटा कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूँ। स्पॉट प्राइस को आप स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर दीजिए, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उसको स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर दीजिए, जो भी वैल्यू निकल कर आएगा ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। ध्यान रखिए क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू को लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो लास्ट ट्रेडिंग एलटीपी प्राइस चल रहा है, इससे आप माइनस कर दीजिए, तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा, टाइम वैल्यू होगा। सिंपल, क्लियर। नाउ अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए सिंपल सा आप समझिए, एक चिप्स का पैकेट है। इसमें आपको स्टोरी भी आपको सुनाता हूँ ताकि बहुत मजा आएगा स्टोरी सुन के कि आखिर असल में गेम होता कहाँ पे हमको समझना पड़ता है। वीडियो अच्छा लग रहा था लाइक जरूर कर दीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो और इससे ईजी आपने, क्योंकि अब जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट आज तक सुना नहीं होगा कैसे ट्रेडिंग इसको करते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ऑप्शन प्राइस क्या होता है, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। सपोज दैट आप मार्केट गए, मार्केट में आपने एक चिप्स को पैकेट परचेज किया। जब चिप्स के पैकेट में आप परचेस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे 10 रुपये का आपने चिप्स का पैकेट परचेस तो किया, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चिप्स बने होते हैं, बाकी क्या होता है, हवा होता है, एयर होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट ये होता है, ये है इंट्रिंसिक वैल्यू और ये है टाइम वैल्यू। जैसे ही पैकेट खुला, हवा निकल गया, टाइम वैल्यू खत्म होगा, ये वैल्यू बचा। सिंपल ना। अब इसको स्टोरी से समझते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। हम सब ने एक स्टोरी पढ़ी है बचपन में ही, बहुत सारे बुक्स में पढ़ी होंगी कि एक क्या होता है, चालाक बंदर होता है, जिसको आप मंकी कह सकते हैं। दो कैट्स होती हैं, इसके पास क्या होती है, रोटी होती है, और इसके पास भी क्या होती है, रोटी होती है। अब ये कैट ये दोनों आपस में लड़ती है कि मेरे पास तुम्हारा ज़्यादा है, तुम्हारा ज़्यादा है। तो अब ये कैसे डिसीजन होगा किसका ज़्यादा है, तो दोनों क्या करती है, चल जाती है चालाक मंकी के पास। मंकी को कि तुम फैसला करो किसकी रोटी ज़्यादा है। तो मंकी कहता है ठीक है, मैं फैसला कर लूँगा किसकी रोटी ज़्यादा है, लेकिन मैं इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में डिसाइड कर दूँगा। लेकिन एक कंडीशन लगाता है। कंडीशन क्या होता है कि जो भी रोटी, जिसकी भी रोटी ज़्यादा होगी उसको मैं खा लूँगा। ठीक है। अब क्या हुआ, अब मंकी तो चालाक होता है, वो क्या करता है, जानबूझ के एक की रोटी को ज़्यादा तोड़ता है। जब इसकी रोटी ज़्यादा तोड़ेगा तो इसकी रोटी आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर इसमें से खा लेगा, फिर इसमें ज़्यादा तोड़ देगा तो इसकी कम हो जाएगी, तो इसकी खा लेगा फिर। तो इस तरह करते 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 क्या होगा, लास्ट में दोनों की रोटी खत्म हो जाती है, दोनों खा लिया बैठते हैं और सारा रोटी जो है मंकी खा लेता है। नाउ अब इसको ऑप्शन चेन में रिलेट करते हैं, बहुत ही मज़ा आपको आएगा कि मार्केट को डोमिनेट करते हैं हमेशा राइटर्स। राइटर्स कौन से होते हैं, चाहे कॉल्स को सेल करें या पुट्स को सेल करें। अगर कॉल को सेल कर रहे हैं तो मार्केट हमारा नीचे जाएगा, पुट्स को सेल कर रहे हैं तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। कॉल को सेल कर रहे हैं तो मार्केट हमारा नीचे जाएगा, पुट को अगर सेल कर रहे हैं तो मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। मार्केट को डोमिनेट भी यही करते हैं। ठीक है। अब यहां जो राइटर्स हैं ये मंकी हैं, जो बिल्ली है ये कौन है, ये रिटेल ट्रेडर्स है। ध्यान रखिए कौन है, ये रिटेल ट्रेडर्स है। ये सेम कंडीशंस होती है, ये मंकी से पूछते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, और ये क्या करता है, बस स्लोली से थोड़ा सा इसमें खाता है, 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 और एक्सपायरी वाले दिन क्या करता है, पोजीशंस को ज़ीरो कर देता है। मतलब ना इसके पास कुछ बचता है ना इसके पास कुछ बचता है, और ये सारा पैसा मंकी लेके, यानी प्रो ट्रेडर्स जो है या जो सेलर्स है, ये सारा पैसा लेकर चला जाता है आराम से। कैसे, अब देखिए इसको समझिए। इंटरेस्टिंग है ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हाँ मज़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये।
ना अब सपोज दैट कि आपने 43,300 की कॉल को सेल कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 225 रुपीज़ चल रही है। ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू 225 रुपीज़ चल रही है, आपने इसकी कॉल को सेल कर दिया। अब मार्केट जो एक्सपायरी वाले दिन जो है इसके ऊपर नहीं गया, 43,200 के ऊपर, 300 के ऊपर मार्केट नहीं गया, इसकी सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। यानी आपका जो मंकी है कितने पैसे खा गया, 225 रुपये पर पॉइंट खा गया। दैट मीन्स ऑलमोस्ट आपका 6,500 रुपीज़ पर लॉट खा गया। सेम पुट टाइटस में जाइए, 290 रुपीज़ चल रहा है प्राइस। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, सॉरी इसके नीचे नहीं गया मार्केट, 43,300 के नीचे मार्केट नहीं गया, तो पुट टाइटस पूरे पैसे खा लेगा। तो अब ये क्या करते हैं, ये कभी मार्केट को इधर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, उससे क्या होगा, मार्केट हमारा घूमता रहता है ऐसे ऐसे, और हम समझते हैं मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो हम पुट बाय करते हैं, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर हम कॉल बाय करते हैं, फिर पुट बाय करते हैं, फिर कॉल, फिर पुट, फिर कॉल, और इसी बीच में क्या होता है, जो टाइम वैल्यू है ये खत्म होने लगता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि अगर ट्रेड में अगर कोई ऑप्शन आपने बाय किया हुआ, खासकर आपने वेडनेसडे को और थर्सडे को ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो मार्केट अपनी जगह पे घूम रहा है, लेकिन ऑप्शन की वैल्यू जो 100 रुपये थी वो 80 रुपये हो रही है, 60 रुपये हो रही है, 40 रुपये हो रही है, और 3 बजे 3:30 बजे होते होते उसकी वैल्यू कितनी आती है, ज़ीरो, बड़ा सा ज़ीरो लग जाता है। आप बोलते हैं यार मैंने तो मार्केट वहीं पे है, मैंने बाय यहाँ पे किया था, लेकिन फिर भी मेरी पोजीशन जीरो हो गई, क्यों हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू खत्म हो रही है। ये सारा गेम है। अब आपको ऑप्शन चेन समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना, कहाँ पे अपने माइंड को इस्तेमाल करना। बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, जहाँ जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है कहाँ पे ट्रेड करना है आपको है, क्योंकि बहुत लंबा हो सकता है ये ऑप्शन चेन, इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट आपका है, आपको जो ध्यान रखना है, चेंज इन OI एंड OI, आपको दोनों में ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये हर जगह यूज़ होता है और ये हमेशा काम करता है, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स। जहां पर जो ज़्यादा है, जहां पर जो ज़्यादा है, कॉल राइटर्स अगर ज़्यादा है तो ये हमारा एक मैसिव रेजिस्टेंस होगा, पुट राइटर्स अगर ज़्यादा था मैसिव हमारा ये सपोर्ट होगा। क्लियर? रेजिस्टेंस अगर होगा तो मार्केट इसके ऊपर जाने में पसीने आएंगे, यहां से मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट पे आके मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है हमारे कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, और ट्रैपिंग भी उसी को बोलते हैं। तो ये जब पोजीशन को पता चल जाती है तो हमें क्या ध्यान रखना, हमें ध्यान देखना है इन पोजीशंस की चेंज इन OI। मीन्स अभी सपोज मार्केट यहाँ पे 43,200 पे चल रहा है, अगर इसकी OI का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे 58,296 जो है ओपन इंटरेस्ट है। ध्यान रखिए, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है जो कल से कैरी फॉरवर्ड होकर भी आ रहा है। क्लियर? नाउ यहीं पे सेम स्पॉट पे आप देंगे 44,666 ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स में। दैट मीन्स यहाँ पे कंपेरेटिवली क्या दिख रहा है आपको कि पुट राइटर्स ज़्यादा है किसके मुकाबले, कॉल राइटर्स के मुकाबले। ये भी कल से फॉरवर्ड होके आ रहा है, और आज की डेट में 43,180 चेंज हुआ, इतने लोग और जुड़े हैं, और यहाँ पे 42,356 इतने लोग जुड़े हैं। क्लियर? आपको बस इसी एक लाइन पे ध्यान रखना, बाकी कहीं पे ध्यान देना ही नहीं है। अब क्या होता है कि बड़ी बड़ी मूव्स कैसे आती है मार्केट में, कैसे आप उसको पहले पकड़ सकते हैं, बहुत सिंपल। जैसे ही आपको दिख रहा है चेंज इन OI में डेटा जो है मैसिव इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ मैसिव इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मैसिव इंक्रीज हो रहा है और यहाँ मैसिव डिक्रीज हो रहा है, इन द सेंस कि अगर यहाँ पे एडिशन ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन मार्केट में बुलिश होने वाला है, मार्केट बहुत तेज भागने वाला है। अगर आप इसमें एक और इंडिकेशन होता है जो उसको ध्यान रखना आपको कि मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 43,200, लेकिन यहाँ की सपोज 43,500 की पुट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे लोग ज़्यादा पुट्स को सेल कर रहे हैं, मतलब 200 पॉइंट नीचे मार्केट है लेकिन ऊपर की पॉइंट्स को पुट्स को सेल किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट को सेल किया जा रहा है। इन दैट केस मार्केट में बहुत बड़ा मूव आने वाला है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो फिर आप जितना बड़ा मूव आएगा उस सारे मूव को कैच कर पाएंगे, क्योंकि अर्ली इंडिकेशन डेटा में दिख गया कि मार्केट कुछ होने वाला है, नीचे गिरने वाला है। सेम कॉल साइड में मार्केट हमारा यहाँ पे चल रहा है 43,200, लेकिन चेंज इन OI में आपको एडिशन देखने को मिल रहा है उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे 43,000 पे स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, या 42,900 के स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस में अगर चेंज इन OI में इंक्रीमेंट हो रहा है
बढ़ रहे हैं लोग, और यहाँ पे डेटा कम कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे ज़्यादा, मतलब अगर यहाँ पे 10 लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ केवल एक लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 20 लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 2 लोग बढ़ रहे हैं। इस रेशियो में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है अगर, तो आप समझ जाइए कि मार्केट में कुछ बड़ा फॉल आने वाला है, क्योंकि अगर जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से नीचे में अगर एडिशन हो रहा है OIs का, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ पर है, तो मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। अगर यकीन माने जिस टाइम आपने इस डेटा को पकड़ना सीख लिया, रीड करना सीख लिया कि कहाँ पे आपका एडिशन हो रहा है, तो आप डेली जैकपॉट ट्रेड्स पकड़ सकते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी के बड़े बड़े ट्रेड्स, बड़े बड़े जो मूव्स होते हैं वो आप इजीली पकड़ पाएंगे। तो आपको बस इसी पॉइंट्स पे ध्यान रखना सारी ऑप्शन चेन में कि कहाँ पे हमारा चेंज इन OI और चेंजिंग क्या हो रहा है। सबसे मेन पॉइंट जो हमारा चेंज इन OI को ध्यान रखना है, अगर ये नेगेटिव हो रहा है, ध्यान रखिए यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे भाग रहे हैं लोग, नेगेटिव होते चले जाते, सेम कंडीशंस होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग अभी 27,000 है, फिर ये माइनस होने लगेंगे, क्योंकि OI तो ज़्यादा है 70,000 है, लेकिन यहाँ माइनस में आने लगे नंबर। दैट मीन्स क्या है, मार्केट जो है और बढ़ने वाला है। क्योंकि ध्यान रखिएगा हमेशा मार्केट में ऑप्शन चेन में बहुत सिंपल है, अगर ऑप्शन राइटर पुट वाला है, P है, अगर ये भाग रहा है, अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट जो है गिरने वाला है, मार्केट में बड़ा फॉल आने वाला है। अगर कॉल राइटर्स जो है अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा है, कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को निकाल रहा है, दैट मीन्स मार्केट में बुल्स जो है डोमिनेट करने वाले, मार्केट में बड़ा मूव एक आने वाला है। बहुत सिंपल। तो ये डेटा आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा, इस डेटा को आपको बार बार देखना पड़ेगा कि चेंजिंग OI में क्या हो रहा है, आपको नंबर्स को याद करने पड़ेंगे। अभी सपोज दैट कि अभी 27,000 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, लेट्स अज्यूम दैट 43,200 मार्केट ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे अभी 43,000 दिख रहे हैं, और यहाँ पे 42,000 दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको 10 मिनट बाद दिख रहा है कि यहाँ पे 43 जगह 50 हो गए, और यहाँ पे 42 जगह 43 हुए। फिर आपको क्या दिख रहा है, थोड़ी देर बाद आपके यहाँ पे 55 होगा, और यहाँ पे केवल 45 ही हुए। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन उतने कैपेसिटी से नहीं हो रहा, उतनी फास्ट तरीके से नहीं हो रहा है जितने फास्ट तरीके से इस स्ट्राइक प्राइस में हो रहा है। तो इस तरह जब बार बार आप देखेंगे, इंडिकेशंस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऑप्शन चेन में कुछ चेंजिंग हो रही है, तो कोई बड़ा मूव आने वाला उसको आप पकड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ ऑप्शन जिनका सबसे सिंपल तरीके से बताने का तरीका, जिससे आपको ट्रेड्स आसानी से पकड़ पाए। वैसे ऑप्शन चेन बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, इसमें डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस इसमें नहीं करेंगे। केवल मैंने आपको बताया सिंपल, जो एक रिटेल ट्रेडर्स होता है उसको कितना सिंपल से तरीके से ऑप्शन चेन को रीड कर ले, जिसके उसको माइंड में बैठ जाए कि कहाँ पे मार्केट में क्या मूवमेंट्स हो रहा है, डेटा में क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड्स को अगर पकड़ लेता है तो काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपकी ऑप्शन चेन का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इसको 1-2 बार जरूर देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसको आप आने वाले जो भी ट्रेड्स आप होते हैं उस ट्रेड्स में इसको प्रैक्टिस करिएगा। आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा कि चेंज इन OI में क्या मूवमेंट्स हो रहा है, उस मूवमेंट से मार्केट में क्या अफेक्ट आ रहा है। अगर ये आप पकड़ना सीख गए ना, यकीन मानिए कि आप बहुत बड़े बड़े मूव्स पकड़ पाएंगे। और मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी एक और मिल जाए। जैकपॉट ट्रेड सेटअप के दिन काफ़ी काम आने वाली है। आप सपोज दैट क्या होता है कि आप ऑप्शन राइटर्स हैं, ऑप्शन राइटर्स को प्रॉफिट कब होता है, ऑप्शन राइटर्स को प्रॉफिट कब होता है, जब उस बड़ा अमाउंट को बेचेगा, सेल करेगा। अभी आप देख रहे हैं 43,200 पे पुट का प्रीमियम जो है 232 रुपीज़ है, और कॉल का प्रीमियम कितना है 276 रुपीज़ है। अब आप सोचिए मार्केट जो है एट द मनी ट्रेड कर रहा है कि एट द मनी का प्रीमियम जो है नॉर्मल एक्चुअली क्या होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। एट द मनी का नॉर्मल 5-10 पॉइंट के ज़्यादा बढ़, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है आपको। 232 रुपीज़ यहाँ दिख रहा बिडास का, ओके ठीक है, सॉरी, हाँ 232, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ देख रहा, यहाँ देखिए जो आपका जो वैल्यूज हैं एट द मनी का वैल्यूज का दिख रहा है आपको 232 रुपीज़ आपको दिख रहा है पुट का, और 275 दिख रहा है आपको कितना कॉल्स का। अब आप सोचिए आप ऑप्शन सेलर्स हैं, आप क्या सोचेंगे, यार सेम इस टाइप का पैसा मार्केट है, लेकिन मार्केट जो यहाँ पे हमको केवल 232 रुपीज़ मिल रहा है और यहाँ पे हमको 275 रुपीज़ मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 33 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है हमको यहाँ पे। तो मैं क्यों ना इसको सेल करूँगा, मैं इसको सेल क्यों करूँगा। तो इससे आपको इंडिकेशन मिलेगा कि जिधर का प्रीमियम ज़्यादा होगा, मैं कहा बंदर वाली कहानी, जिधर का प्रीमियम ज़्यादा होगा उसको बंदर क्या करेगा, खा जाएगा इसको खाने से। तो आप सही मार्केट में फॉल आने वाला है, इधर का प्रीमियम ज़्यादा है
ये नहीं कहना कि 5 पॉइंट्स ज़्यादा हो तो उससे नहीं, बड़ा डिफरेंस अगर है 20-25 पॉइंट का डिफरेंस अगर है तो आप समझिए बंदर उस पॉइंट को खाने वाला है। बस इतना आपको पकड़ना है कि बंदर इसको खाने वाला है, इसको खाने वाला दैट मीन मार्केट में ऊपर जाने वाला है, इसको खाने वाला दैट मीन मार्केट जो है नीचे जाने वाला है। ये आपको कैसे पता चलेगा? एलटीपी से, एटीएम के एलटीपी से। बहुत ही सिंपल और एक प्रो टिप्स था जो बहुत कम लोगों को पता होता है। इसको आप यूज़ करिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक का अपना लिंक मेंशन किया हुआ जहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम पे मैं बहुत सारे अपने चार्ट्स जो है और लेवल्स जो अपडेट करता है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इस वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको देख के कुछ लर्निंग ले सकें और साथ में कुछ अर्निंग भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनालिसिस। तब तक के लिए बी फियरलेस, लिव फियरलेस।